नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय। अभी आप ऑफबिट वन देख रहे हैं। कल लालू जी का 84वां जन्म दिवस था, ये पता होगा। उन्होंने 84 किलो का लड्डू नुमा केक तलवार से काटा। जैसे ही तलवार से उन्होंने केक काटा, पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान केंद्रीय मंत्री और हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने बड़ी हंसते हुए और चुटकी लेते हुए कहा कि अभी तो 84 साल में वे केक को तलवार से काट रहे हैं। अगर कहीं उनका बेटा भूल से मुख्यमंत्री बन गए, तब वह अपने जन्मदिन का केक AK-47 से कटवाएगा या काट। खैर, ये बड़ा तल्ख टिप्पणी जीतन राम मांझी का कल आई। उन टिप्पणियों पर मैं अभी नहीं जाऊं। इसका भावार्थ, शब्दार्थ आप समझ गए। आगे की बात अब मैं ये कर रहा हूँ कि एनडीए में सीटों को लेकर जो घमासान आप देख रहे होंगे, खास करके हम अ, जदयू और बीजेपी में तो नहीं है, लेकिन खास करके हम और चिराग पासवान का लोजपा आर, तो ये घमासान आप जो देख रहे हैं, ये लगभग बीजेपी सेटल कर देगी इस महीने के अंदर। लेकिन राजद के भीतर जो चल रहा है घमासान, उसको शायद ही कोई देख पाए। आज तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया और कहा कि जयचंदों को पार्टी से होशियार रहना। जय राजद जय बिहार। तो जय राजद जय बिहार कहना उनका एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट। सच तो ये है कि वे पार्टी के भीतर काफी असहज महसूस कर, और वो असहजता संजय यादव को, जो राज्यसभा में भेजे गए, संजय यादव तेजस्वी प्रसाद यादव के मित्र, और उनको लेकर कई तरह की यहाँ भ्रांतियां हैं, बातें हैं संजय यादव को लेकर। लालू फैमिली में भी है, लेकिन संजय यादव को शायद तेजस्वी नहीं छोड़ सके, क्योंकि एक ओर तो उनको राज्यसभा में भेज दी, दूसरी ओर कहा जाता है कि संजय यादव के ही कोई टीम से यहाँ सर्वे का काम करवाया, यानी इलेक्शन सर्वे का काम, कैंडिडेट चयन, उम्मीदवारों के चयन। अब इसमें तेज प्रताप को तो पार्टी से निष्कासित कर दिया। जय राजद तो वो बोल रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में सत्ता का भी संघर्ष है। कई पावर पोल्स हैं वहां, इसकी बात सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, और मैंने भी इस पर कभी स्टोरी की। तो तेज प्रताप चुप बैठने वाले नहीं। महज 6 महीने की बात है, वे यह भी कह रहे हैं कि मीडिया, मोदी मीडिया गलत दुष्प्रचार कर रही है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन सच तो ये है कि भीतर ही भीतर उनमें बड़ा उबाल है, और वो उबाल उनके बॉडी लैंग्वेज से हाल के दिनों में देखा गया। जो उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने वाला आदमी है, रिपोर्टर्स है, उनके एम्प्लॉई है, उनके बॉडी लैंग्वेज, पहले वो खुलकर बात किया करते थे, इन दिनों वो बड़ी गंभीर हो गए हैं और सार्वजनिक रूप से बातों को करना बंद कर। हाँ, उनसे मिलने वाले जो आ रहे हैं जा रहे हैं, मिलने वालों में राजद के युवा कार्यकर्ता बहुत अधिक दिखे। तो क्या यह मान लिया जाए कि चुनाव के समय में वो एक बागी के रूप में वो उतर जाएंगे मैदान, या बागी का रूप अख्तियार कर लेंगे? ये कयास नहीं, बल्कि ये अनुमान भी नहीं, बल्कि उन्होंने ऐसा किया है पिछले ही लोकसभा चुनाव में जहानाबाद। परिवार में उत्तराधिकारी की लड़ाई भी है, और उस उत्तराधिकारी की लड़ाई में ये बेचारे पीछे पड़ जा रहे हैं। मेरा मतलब और तेजस्वी प्रसाद यादव से बहुत नाराजगी उनकी नहीं, लेकिन हरियाणा की एक लॉबी जो यहाँ राजद और खास करके तेजस्वी के आसपास मंडराती रहे, उस लॉबी को लीड करने वाले संजय यादव हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं। कई राजद के फैसले संजय यादव करने लगे। एक हरियाणा का, बिहार के सामाजिक आर्थिक स्थिति या सामाजिक राजनीतिक स्थिति की कितनी जानकारी, यह भी एक सोचने वाली बात। लेकिन खैर, दोस्ती तो दोस्ती। मूल रूप से उस परिवार में संजय यादव काफी खटक रहे हैं। दानापुर सीट को लेकर भी बड़ी उहापोह है। अभी तक रितलाल यादव, जो सेंट्रल जेल में बंद है भागलपुर, वो सजा याफ्ता नहीं है। जब सजा याफ्ता नहीं है, तो संभव है कि वो अपनी दावेदारी दानापुर से ठोक दे। वैसे मीसा भारती के हस्बैंड भी वहां दावा कर चुके, दीनानाथ यादव भी वहां दावा कर चुके। एनीवे, इन सब बातों से अलग अगर मैं वो ये बात करूं, तो उत्तराधिकारी के संघर्ष को लेकर एक मन तो उनका कचोटता ही, खास करके तेज प्रताप।
और वह यह कि बड़ा पुत्र मैं और लगाम पार्टी की लगाम और परिवार की लगाम तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच में पार्टी में कुछ बातों को लेकर अंतर्कलह भी हुआ, जिसको तेजस्वी अपने राजनीतिक चातुर्य से बड़ी होशियारी से सबको संतुष्ट कर दिया, यह कहकर कि सबको बराबर हिस्सा मिले। तो ऐसा है कि तेज प्रताप अभी चुप हैं, लेकिन चुप बैठने वाले नहीं। जो भी राजद के बागी प्रत्याशी होंगे, ऐसी रिपोर्ट है, अंदर खाने की रिपोर्ट, वो सभी बागी प्रत्याशियों को संभव है कि वो मिला लें और मिलाकर अगर वो नई पार्टी नहीं भी खड़ा करेंगे तो वो पार्टी राजद के नाम पर तो नहीं, राजद के सिंबल पर तो नहीं, लेकिन वो प्रत्याशी खड़ा कर सकते। वैसी स्थिति तेजस्वी प्रसाद यादव का और लालू प्रसाद यादव सपना, खास करके मुख्यमंत्री बनने का सब चकनाचूर हो, क्योंकि तेज प्रताप को कम करके आंका जा सकता है तेजस्वी के मुकाबले, लेकिन ऐसी भी बात नहीं कि वो 2000 सीट 2000 वोट या 1000 वोट काटने की हैसियत नहीं रखता। अगर 50 सीटों पर भी अगर वो काट दी हजार से हजार वोट, तो वैसी स्थिति में वो डबल डैमेज हो। 1000 का 2000 माना जाता है इलेक्शन में, अगर 2000 काट दिए तो 4 है। और तेज प्रताप के मन में एक यह भी बात है कि पार्टी से निष्कासन लालू प्रसाद यादव ने अपनी इच्छा या स्वेच्छा से नहीं, बल्कि तेजस्वी के कहने पर, और तेजस्वी को निर्देश दिया है या सलाह दी है, नसीहत दी है संजय यादव की लॉबी तेज प्रताप को ही नहीं खटक, बल्कि मीसा भारती को भी, क्योंकि वो राजद पर ही हावी नहीं है बल्कि लालू परिवार पर भी। धन्यवाद, मैं फिर मिलूंगा कुछ इसी तरह की खबरों के साथ। ये पार्टी के अंदर खाने की खबर है, परिवार के भी अंदर खाने की खबर है। अच्छा लगे विश्लेषण तो आप बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। मैं संजय उपाध्याय ऑफ बिटकॉइन।